हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 जो क्लास 9th मैथ्स का जो चैप्टर था उसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ ली थी कि इस ट्राइंगल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम 7.1 और उसके साथ एक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम 7.1 क्या करिए, एस कॉन्ग्रुएंस रूल मींस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट गिवन है देयर आर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स, कोई टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये अगर टू साइड है तो इनके बीच में ये एंगल है, ये एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द अदर टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मींस एक ट्राइंगल के दो साइड और उसके बिटवीन एंगल दूसरे ट्राइंगल की टू साइड और उसके बिटवीन एंगल के इक्वल हो तो एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हमने समझा था कि सर अगर 6 के 6 पार्ट इक्वल होंगे तो उसके लिए तो हमें बेसिकली कुछ करना भी नहीं होता कि 6 के 6 पार्ट है तो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है कि कोई भी 3 पार्ट इक्वल करें तो वो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं एक तो ये ट्राइंगल मेरे पास, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल, लेट एग्जाम्पल दिस बोथ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। या फिर ऐसे समझ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो चलो फिर ऐसे बना लेते हैं, एक बार अलग डिफरेंट ट्राइंगल बना लेते हैं। मैं तुम्हें कहूं कि ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है, ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल की इस साइड की इक्वल है। ओके, तो लेट एग्जाम्पल ए बी सी एंड हियर पी क्यू आर। ओके, एंड एंगल बिटवीन देम दिस साइड एंड दिस साइड, बी एंगल है इन दोनों के बीच में, और सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल क्यू इन दोनों के बीच में है, क्या साइड के बीच में, यस। तो हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल है। अब ए बी जो इक्वल है यहाँ पे आर क्यू या क्यू आर के इक्वल है, तो मैंने एक बार लेट आर क्यू या क्यू आर दोनों लिख लेते हैं। देखो समझाऊंगा क्यों होता है ऐसे, क्यों लिखते हैं। अगर एक ट्राइंगल की एक ही नेम लिख रहे हैं तो दूसरे ट्राइंगल के दो नेम आते हैं। सेकंड देखो इसमें इसका बीसी साइड इक्वल है उसकी कौन सी साइड के, पी क्यू के या फिर क्यू पी के। नेक्स्ट जो पार्ट है हमें गिवन है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू। तो अब ये देखो साइड एंगल साइड कंटिन्यू नेम आनी चाहिए, बीच में कोई भी पार्ट हमने छोड़ा नहीं, साइड एंगल साइड। जिसमें देखो साइड एंगल साइड रूल वो लग रहा है, तो हम कहेंगे बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंट रूल। इस रूल से हम कह सकते हैं, अब इसमें भी नेम लिखना है तो हमें सोचना होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा प्रोसेस ये रखना है कि एक ट्राइंगल का नेम हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। जैसे इस ट्राइंगल का नेम मैंने लिख लिया ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया और यहाँ पे ट्राइंगल का नेम आएगा। देखो इसके ए बी आर क्यू या क्यू आर के इक्वल हो सकती है, तो मैंने लेट एग्जांपल आर क्यू लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है सर इसमें बी जो एंगल है वो क्यू एंगल के इक्वल है, तो बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है, तो बीच में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, क्यू। क्यू आर लिखता हूं तो क्या डिफरेंस आता है, देखो मैंने लिखा क्यू आर, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बेसिक बात है लेकिन समझनी जरूरी है हमें। नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, बीसी इक्वल है पी क्यू या क्यू पी के, तो यहाँ पे देखो पी क्यू नहीं लिख सकता ना, पी क्यू नहीं लिख सकता क्योंकि 4 नेम्स हो गए, अल्फाबेट आ गए, और ट्राइंगल के नेम में कोई 4 अल्फाबेट नहीं होते, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आर क्यू, और इसी के साथ में बना देता हूं क्यूपी। यस, अब यहाँ पे मैं क्यूपी लिखता और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आरपी तो इक्वल है नहीं, यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए हम ये वाला नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो जब आपने ट्राइंगल के नेम लिखे, समझना एक बार, जब ट्राइंगल के नेम लिखे तो दोनों के पार्ट्स इक्वल दिखाने चाहिए जो हमने प्रूव किए। मींस इसका ए बी उसके आर क्यू के इक्वल समझ में आ रहा है, इसका एंगल बी उसके बिटवीन, देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या क्यू, बी एंगल क्यू के इक्वल है। सेकंड बीसी इक्वल है तो ये रहा बीसी, सेकंड और थर्ड पार्ट पे है तो यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड पार्ट पे क्यू पी आ रहा है, तो जो इसका इक्वल है क्यू पी। आए समझ में, हमें इस तरीके से नेम लिखने। अब ये ट्राइंगल कैसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, कई बार हमें डायरेक्ट गिवन होगा, कई बार हमें क्या होता है कि कुछ फाइंड आउट करने के बाद प्रूव करना पड़ता है, तो वो सब बातें हम समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। चलिए इसी को आगे फर्दर करते हैं, तो हम एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, जिस एग्जांपल में हमारे थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे, बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर, इस फिगर के अंदर ओ ए इक्वल है ओ बी के, मीन्स ये जो ओ ए साइड है ये इक्वल है ओ बी के। ओके,
एंड ओडी इक्वल ओसी, ओडी जो इक्वल है वो ओसी के, मींस ये साइड इसके इक्वल है, सो दैट ट्राइंगल एओडी, नीचे वाला जो ट्राइंगल है एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी, बीओसी के इक्वल है। देखो सबसे पहला काम, जब भी तुम ट्राइंगल्स देखो ना बहुत सारे, दोनों को डिफरेंट बना लो, मतलब अलग अलग बना लो। ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, इसका नाम क्या है ए ओ डी और इसका नाम है सी ओ बी। अब हमें गिवन क्या है, इसकी ओ ए इक्वल है बी ओ के और इसकी ओ डी इक्वल है सी ओ के, ठीक है। और देखो अब हमें पता है सर टू साइड इक्वल आ गई, समझ रहे हो बात को, देखो ये साइड और ये साइड। अब एक तो ये हो कि मेरे को ए डी इक्वल मिल जाए सी बी के, तो वो अलग रूल हो जाएंगे, हमें समझना कौन सा है, एस से एस रूल समझना। तो हमें पता है कि सर इन दोनों साइड के बीच में एंगल ओ है, वो इक्वल लेके आ जाए। देखो इन दोनों साइड के बीच में एंगल ओ है, ये इक्वल आ जाए इन दोनों साइड के बीच के एंगल ओ के, आ सकता है क्या? यस, बिकॉज सी डी एंड ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, जिसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये सुनो, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। ओ नहीं बोल सकते यहाँ पे, एंगल ओ मत बोलना, क्योंकि एंगल ओ इसमें भी है, एंगल ओ इसमें भी है, तो हमें नेम लिखने पड़ेंगे। समझ में आया? तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, एओ इक्वल ओबी। देखो एक साइड में इस ट्राइंगल के नाम लिखेंगे इधर वाले साइड में, और इधर वाले साइड में इस वाले ट्राइंगल के, क्यों है? गिवन है। यस और नो? यस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सर एंगल एओडी, या इसको डीओडी डीओए भी लिख सकते हैं, इक्वल है एंगल बीओसी या सीओबी। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। थर्ड पार्ट हमें चाहिए, साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और इसके साथ वाली साइड चाहिए जो हमें गिवन है कि ओडी इक्वल है ओसी, ठीक है। अब नाम देखो, जो हमें यहां पूछा है वही नेम यहां लिखना है, मींस पहले इसका नेम लिख लेते हैं, देखते हैं हमारा नाम सही आता है कि एंगल। अब यहां पे लिखेंगे क्या? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। इस रूल से हम कह सकते हैं सर दिस ट्राइंगल एओडी, जो एओडी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो ट्राइंगल का साइन लगाना पड़ेगा, सिंबल लगा दिया, एओ, एओ इक्वल है ओबी, तो इसका नाम या तो ओबी होगा या बीओ होगा, तो मैंने एक बार इसको ओबी लिख दिया या बीओ लिख दिया, समझना। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, मींस दोनों में एंगल ओ आ रहा है, तो इसमें ओ बीच में आ रहा है, तो इसमें भी बीच में आना चाहिए, मींस ऊपर वाला नाम नहीं चलेगा, कौन सा नाम चलेगा? बीओ चलेगा। एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे बीओ आएगा। अगर यहां पर भी क्लियर नहीं हो रहा, तुमने सोचा नहीं ओबी रखते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, तो नेक्स्ट तुमने देखा ओडी इक्वल है ओसी के, ओडी का है सेकंड और थर्ड पार्ट पे, थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखो ओडी, यहां मैं ऐसे ओडी लिख नहीं सकता क्योंकि 4 अल्फाबेट आ गए, तो इसमें देखो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड ओडी, तो ट्राइंगल का नेम नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला? नीचे वाला, तो तुम लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल बीओडी, ठीक है ना। तो एओडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बीओडी के, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कर रहा है, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी। तो हमें पता है कि सर अगर कोई भी टू लाइंस है वो पैरेलल कब हो सकती है, जब ये लाइन इसके पैरेलल कब हो सकती है, अगर मैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन मान लूं या फिर ट्रांसवर्सल लाइन मान लूं और ये एंगल इसके इक्वल आ जाए। ये सुनो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं, कोई भी टू साइड्स को एक लाइन कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, देयरफॉर या सिंस ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी। अभी पढ़ा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल आते हैं। तो यहां से देखो, अगर साइड इक्वल चाहिए तो हम लिख देंगे एओ बीओ की इक्वल है, वो हमें गिवन थी, ओडी ओबी की गिवन है, पता थी। लेकिन हम थर्ड वाली बात क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल बीडी भी लिख सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पार्ट में क्या है? बीडी। जब नेम सही होगा तो वहां पे सही से लिख सकते हो।
हमें क्या चाहिए यहाँ पे सर एंगल बी सी ओ या ओ सी बी इक्वल चाहिए ओ डी ए के। तो यहाँ पे देखो एंगल डी इक्वल है एंगल डी के, सॉरी बी ओ सी आएगा ना, यहाँ पे ओ सी है ना, तो एंगल ओ इक्वल है एंगल, सॉरी एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इक्वल होते हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल बी सी ओ इक्वल है एंगल ए डी ओ या ओ डी ए। इसका नेम देखो ए डी ओ भी लिख सकते हो या ए ओ डी ए भी लिख सकते हो, सेकंड थर्ड फर्स्ट हमें लगना कंटिन्यूस है। तो बी सी ओ लिख दिया मैंने, इसका नाम बी सी ओ फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो बी सी ओ एंगल ए डी ओ की इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी, इस कन्वर्स प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, BC पैरेलल AD या AD पैरेलल BC। हो गए ब्रो। तो हमें कुछ पार्ट्स को ऐसे ही समझने, बेसिक से समझने। एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, मींस मैंने एक AB ड्रॉ की, ये मैंने एक AB लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हमारी AB है, A एंड B लाइन सेगमेंट है, देयरफॉर A पॉइंट्स है यहाँ पे, ओके। एंड L लाइन L, एक लाइन L है, इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री बना रही है इसके साथ, एंड बाइसेक्टर का मतलब हो रहा है इक्वल टू पार्ट्स, मींस AB जो लाइन सेगमेंट थी इसके बीच में यहाँ पे L लाइन है, क्योंकि वो 90 डिग्री यहाँ बनाएगी, ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री नहीं बनाएगी, ओके। इसका मिड पॉइंट लेट कर ले, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन जा रही है L, कौन सी लाइन पास हो रही है, L लाइन, ओके। और वो इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन से इसकी टू इक्वल पार्ट्स कर रही है। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, इस L लाइन पे कोई P पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने P पॉइंट यहां लिया, आप P पॉइंट यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे किधर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। हमें प्रूव करना है कि ये जो P पॉइंट है ये A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स हमने अगर P को A से ज्वाइन किया और P को B से ज्वाइन किया, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि AB एंड PB बोथ आर इक्वल। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखोगे ए लाइन L is perpendicular bisector of line segment AB। लाइन सेगमेंट AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके, यस और नो, यस। और यहां पे पॉइंट लेट करते हैं C, लाइन L इंटरसेक्ट AB at C, let, okay, join P to A and B, okay। तो ये हमें क्या हो गया, गिवन हो गया, सारी बातें गिवन। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, सर हमें प्रूव करना है AP इक्वल BP या PB। कंस्ट्रक्शन में कुछ किया क्या तुमने, यस, कंस्ट्रक्शन में हमने एक काम किया था, ज्वाइन, या ये ज्वाइन यहां पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AP एंड PB। अब लिखते हैं प्रूफ में, हमारा मेन मोटिव प्रूफ में होता है, यस और नो। तो हमें क्या गिवन है, सर इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट किए तो हमें पता चल जाएगा, CPCT से हम कह देते हैं ये जो पार्ट है इसके इक्वल आ सकता है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट है जो ये लाइन सेगमेंट है दोनों में कॉमन है तो इक्वल ही होगी, क्योंकि दोनों P पे ही तो मिल रहे हैं ट्राइंगल, तो ये वाली लाइन तो दोनों में कॉमन हो गई, कॉमन होने का मतलब दोनों की साइज सेम होगी। तो हम लिखेंगे कि सर AC इक्वल BC, वाई लाइन L
बाइसेक्ट ए बी, इस वजह से क्या है ए सी इक्वल बी सी। नेक्स्ट एंगल ए सी पी इक्वल एंगल बी सी पी, वाई? बिकॉज लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लिख देते हैं कि ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन एल। थर्ड पार्ट में लिखते हैं सर सीपी इक्वल है सीपी के या पीसी के, तो सीपी इक्वल सीपी, वाई? कॉमन। अब मुझे एक बात तो देखो, साइड और ये दोनों में 90 डिग्री है क्या? एसीपी बीसीपी दोनों में 90 डिग्री है, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस रूल लगा, तो बाई एस कॉन्ग्रुएंट रूल तुम क्या कहते हो सर? ट्राइंगल एसीपी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये जो एसीपी है, तो एसी किसके इक्वल है? बीसी के, और सीपी किसके इक्वल है? सी। तो नाम सी बीच में आना चाहिए क्योंकि एंगल बीच में आ रहा है, हम लिखेंगे बीसीपी। ये सुनो, अब यहां पे हमें क्या लिखना है, एक छोटा सा पॉइंट और लिखना है कि सर अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम एक रूल है, हमें पता है कि बाई सीपी सीटी एपी इक्वल पीबी। देख लो नाम में ए बी बी पी या पीबी, फर्स्ट और थर्ड है तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल आने चाहिए, तो हमारा एपी किसके इक्वल आ गया? पीबी के। तो कैसे लगे वीडियो, समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैप्टर से रिलेटेड और रिमेनिंग चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी चैप्टर्स की। थैंक यू।